बेचारों के साथ जुल्म क्या होता है। मैं आपको वो जुल्म दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डंडा इसके हाथ में देखिए, और इसे पीछे इस वैशी को भागता हुआ देखिए। मेरे हाथ खड़े हो गए, मैं इनको ज्यादा देर शायद नहीं बचा पाऊंगा। अगर आप हसास दिल या नरम दिल के मालिक हैं तो ये वीडियो यहीं से स्किप करके चले जाइए। मैं मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मनाजिर दिखाऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे देख के आपका खून खौल उठेगा। मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूँ, लिहाजा मुझे ये वीडियो आपको दिखानी है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये मेरे घर के सामने का मंजर है। ये स्ट्रे डॉग्स हैं, ये गली के बेचारे, जो जिसे आप आम जबान में आवारा कुत्ते कहते हैं, लेकिन ये आवारा कुत्ते या स्ट्रीट डॉग्स नहीं हैं। ये मेरे दोस्त हैं। मेरे दोस्त कैसे हैं कि ये छोटे छोटे थे, बच्चे दिए थे किसी ने। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि गलबन इनकी जो मदर हैं उनको किसी ने मार दिया, कहीं फेंक दिया। ये बच्चे थे तो मैं इनको खाना वाना देता रहा। मेरे घर की बैक साइड पे खाली प्लॉट में रहते थे। अब ये बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद इनका खाना जो है वो चल रहा है। लेकिन अब जुल्म क्या है? जुल्म ये है कि मैं जब घर नहीं होता, शाम में घर आता हूँ, तो ये मेरा ऐसे इंतज़ार कर रहे होते हैं जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा हो कि वो आएगी तो मुझे कुछ खाने के लिए देगी। खैर, मैं रात को आता हूँ, ये देखिए ना, मैं आता हूँ, कोई मेरे गेट के करीब सो रहा होता है, कोई बैठा होता है, कोई कहीं ग्राउंड से होता है। ये मुझे पहचानते हैं, ये मेरी गाड़ी को पहचानते हैं, ये मेरी गाड़ी का हॉर्न, ये उसका कलर तक पहचानते हैं। और इन्हें जाने कैसे खुशबू आती है जब मैं गली में टर्न लेता हूँ तो ये कोई कहीं से भाग के आ रहा होता है, कोई कहीं से भाग के आ रहा होता है। अब स्ट्रीट में डेफिनेटली मसाइल भी होते हैं। वो तमाम तर मसाइल के बावजूद मैं अब तक इन्हें बचाता रहा और इनको बचाए रखा। सामने मेरे घर के कच्ची आबादी है, और कच्ची आबादी में आपको पता है कि एक एक घर में 13 बच्चे होते हैं। उनका और कोई शुगल नहीं होता बच्चे पैदा करने के अलावा। और सॉरी फॉर बीइंग सो रूड, इंतहाई बदतमीज़, अनपढ़ और गंवार किस्म के वो बच्चे हैं। सारा दिन उनके हाथ में डंडे होते हैं, पत्थर होते हैं, और इनके पीछे होते हैं। अब ये बेचारे जो है, अब देखें, ये रात का मंजर है। जब मैं घर वापस आया तो ये यहाँ पे बैठा था, क्योंकि ये भूखे होते हैं। ना इनके लिए कोई किचन होता है, ना इनके लिए कोई जो है वो खाना बनता है, ना इनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट्स होती हैं, ना इनके लिए स्पेशल कोई दावतें होती हैं। ये बेचारे मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भूखे रह गए। भूखे रह गए, एक दिन रह गए, एक रात रह गए, एक हफ्ता रह गए, जितना अरसा रह गए, कोई इनको पूछने वाला नहीं होता, कोई इनके रिलेटिव्स नहीं होते, कोई इनके दोस्त नहीं होते, कोई इनके लिए खाना पहुंचाने बनाने वाला नहीं होता, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला नहीं होता। तो ये बेचारे जो है जिस तरह से गुजारा कर रहे होते हैं। अब मैं आपको यहाँ कुछ मनाज़र दिखाने लगा हूँ। ये देखिए ना, मैं आया और ये मुझे देख के किस तरह दुम हिला रहा है कि चलें जी। इसे लगा कि मैं आ गया हूँ, मैं खाना दूंगा, और मैं दे भी देता हूँ। अब मसला ये होता है कि खाना देने पे भी लोगों को मसाइल होते हैं जी। आप खाना देते हैं तो यहाँ कुत्ते जमा हो जाते हैं। शायद वो किसी हद तक सच्चे भी होंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। ये गली के वो मासूम भोले भाले बेजुबान दोस्त हैं जिन्हें दुनिया आवारा कह के धुतकार देती है। मेरी नेचर ऐसी है, मैं नहीं धुतकार सकता। ये ज़बान से कुछ नहीं कह सकते, ये आंखों से बोलते हैं, और इनकी आंखों में जो इंतज़ार होता है, जो प्यार होता है, वो शायद हम इंसानों की आंखों में नहीं होता। ये देखिए, मेरी गाड़ी खड़ी है और उसके नीचे लेटा हुआ है, प्यार कर रहा है। मैं फ़ोन सुन रहा था, ये बैठा रहा फ़ोन सुनते सुनते। जब मैं फारिग, देखिए किस तरह मुझे देख रहा है प्यार भरी नज़रों से। अच्छा, मैं आपको जो मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सारे मनाज़िर तो यहाँ नहीं दिखा सकूँगा, क्योंकि मैं अगर वो दिखाऊँगा तो शायद इस पर वायलेशन आ जाएगी। मैं आपको एक आधा मंजर इस वीडियो में ज़रूर दिखाता हूँ कि इन पे जुल्म किस तरह होता है। मैं पिछले दिनों भी आया तो एक की टांग जो है वो शायद टूट गई थी, या किसी ने उसे डंडे से मारा था, पत्थर मारा था, किसी बच्चे ने मारा था, मैं नहीं जानता। इन्हें छोटे बड़े सब मारते हैं, कोई शख्स इनसे राज़ी नहीं होता। क्या ये अपनी मर्जी से पैदा हो गए थे? ये देखिए, मैं आया हूँ वॉक करके, अब ये मेरे गेट पे है। अब मैं अंदर जाऊँगा, ये देखिएगा, इसे पता है मैं जाऊँगा तो मैं इसके लिए खाना लाऊँगा। और मैं अंदर गया और इनके लिए खाना, मेरे घर में मेरी कोई हिम्मत नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क है कि मेरे घर में हमेशा इनके लिए खाना मौजूद होता है। ये अल्लाह की करम नवाजी है, अल्लाह की रहमत है। हमारे अपने लिए हो ना हो, हम भूखे बैठे हैं, पेट भर के खा रहे हैं, नहीं खा रहे, या जो भी हमारे हालात हों, इनके लिए कभी खाने की कमी नहीं आई। मैं अंदर गया तो ये मेरे गेट पे बैठा हुआ था कि ये जाएंगे, ये खाना लेके आएंगे, और इनकी रूटीन है, इनको मैं खाना देता हूँ। अच्छा, अब ये खाना तो चलो मैंने इनको दे दिया, अब किसी की जेब से तो नहीं लग रहे, अल्लाह की ज़मीन पे रह रहे हैं। मुश्किल थोड़ी सी होती है। मैंने ट्राई किया कि कोई इदारा लेके जाए, कोई लेके चला जाए, कोई इनको लेके भी तो नहीं जाता। अब होता क्या है, मैंने खाना दिया, अब देखें ये खाना खा रहे हैं, बाद मैं निकलूंगा तो ये खाना भी छोड़ के मेरे पीछे आ जाएगा ना कि हमें जो है, अब ये 2 थे रात को, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं। अच्छा,
اب इन بیچاروں کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے، میں آپ کو وہ ظلم دکھاتا ہوں۔ وہ ظلم دیکھنے کے بعد اب میرے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں، میں ان کو زیادہ دیر شاید نہیں بچا پاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے میں کسی دن آؤں گا یا انہیں کسی نے گولی مار دی ہوگی یا زہر دے دیا ہوگا۔ یہ دیکھیں، میں آ رہا تھا رات میں، یہ میری گاڑی دیکھ کے بھاگے آگے میرے آگے آنے کے لیے، لیکن آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ تو فیملیئر تھے کہ میری گاڑی دیکھیں گے، آئیں گے، کھانا کھائیں گے، لیکن یہاں ایک ظالم شخص آتا ہے، ایک اتنا، یہ دیکھیے، یہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں دیکھیے، اور اسے پیچھے اس وحشی کو بھاگتا ہوا دیکھیے۔ میں اس وحشی کو کتنی دفعہ ان کی بےزتی کر چکا ہوں، ان سے لڑائی کر چکا ہوں۔ یہ وحشی، وہ دیکھیں، وہ بیچارہ جا رہے، وہ سارا دن کے بھوکے تھے اور وہ میرے انتظار میں تھے۔ اب جب رات کو 12-1 بجے میں گھر پہنچتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں، اس وحشی کی شکل دیکھیے، اس جاہل کو، اس کے ظالم کی شکل دیکھیے، اور اس کی خوشی کا منظر دیکھیے۔ یہ دیکھیے پیچھے کہاں تک وہ اس کو مارتا پھر رہا ہے۔ میں زیادہ دیر ان لوگوں سے، ان بیچاروں کو نہیں بچا سکتا۔ میری اپیل ہے خدا کے لیے، کوئی ادارہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو پھیلائیں، کوئی ادارہ، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسی ویلفیئر جو ان کو رکھ سکے، جو ان کو پال سکے، یہ کم از کم یہاں سے انہیں ری لوکیٹ کر سکے جہاں یہ بھوکے نہ مریں۔ میں کھانے کے پیسے دینے کو تیار ہوں، میں جا کے کھانا ڈالنے کو تیار ہوں، لیکن یار پلیز ان کے لیے کچھ کریں، نہیں تو ان قریب میں کسی دن آؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے یا ان کو کوئی زہر دے دے گا یا کوئی گولی مار دے گا، تاکہ لاہور ہائی کورٹ نے روک رکھا ہے لیکن لوگ یہاں پہ نہیں روک رہے ہیں۔ مجھے بہت فکر ہے، مجھے بہت ٹینشن ہے۔ خدا کے لیے ایک اپیل ہے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ کاش یہ ویڈیو کسی ایسے ادارے، کسی ایسی آرگنائزیشن، کسی ایسے ریسکیو سینٹر، ویلفیئر سینٹر یا ایسے شخص تک پہنچے جو ان کو ریسکیو کر سکے یا کم از کم یہاں سے ری لوکیٹ کر سکے۔ میں فنڈ دینے کو تیار ہوں، میں نہیں چاہتا یہ مر جائیں، میں ان کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے میرا ساتھ دیجئے، بہت شکریہ۔